हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और जो भी लोग देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर के हैं, तीनों लोग के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा, आपके सामने है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल और कंप्लीट जो है आपको मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और आप लोग को जो है एग्ज़ाम में यह लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, कभी भी पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है। 5 नंबर में पूछेगा तो बच्चे के लिए पूछ देगा, समझ गए। तो इस प्रकार से यह इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए क्यों है। तो माय डियर मैं बता दूं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 जो कि थर्ड ईयर में है, उसमें यह प्रश्न पूछेगा। अब जो लोग इग्नोर कीजिएगा उनको समझिए कि अगर एग्ज़ाम में पूछ देगा तो 10 नंबर आपसे नहीं बनेगा। बिना समझे हुए ये प्रश्न बन ही नहीं सकता है, गलत करके आइएगा। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, आप लोग इसको जो है अच्छे से समझ लीजिए और एग्ज़ाम आए तो वहाँ पे बना दीजिएगा। बड़ी आसान है यह शेड्यूल, कुछ भारी नहीं है। ये चार्ट आपको जो दिख रहा है ना, कुछ चीज़ों को समझ लीजिएगा तो बड़ी ही आसानी है। कैसे, चलिए बताते हैं। ध्यान से एक एक करके आप लोग समझिएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। प्लस इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। चलिए करते हैं हम यहाँ पे शुरू। सब लोग देखिएगा, थर्ड ईयर करते हैं। अब माय डियर यहाँ पे देख लीजिए, हमारे सामने जो है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है। स्पष्ट रूप से यहाँ पे चीज़ों को आप लोग समझिए। क्या समझना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। यह राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी है हमारा, कंप्लीट वाला पढ़ाने जा रहे हैं ताकि कोई भी पूछ ले तो आप उसको छांट के आराम से बना लें। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, एक आपको जो है क्या बनाना है, सारणी बनाना है। देखिए मैं पहले ही बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या बनाना है, इस प्रकार से आपको चार्ट तैयार करना पड़ेगा। चार्ट में ये ध्यान रखना है कि आपको ऊपर में उम्र लिखना है, टीके का नाम लिखना है, मात्रा डोज लिखना है, समझ गए, रूट लिखना है, समझ गए, और बीमारी से बचाव के नाम लिखना है। तो देख लीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर खड़ी हुई लाइन, यानी जो कॉलम है वह आपको 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। ऐसे वाला, समझ गए, ऐसे वाला 5 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक पेज में बना लीजिएगा, समझ गए। अगर ये पूछ देगा बनाने के लिए तो एक पेज में यही बना दीजिएगा। खड़ी हुई लाइन 5 लाइन बना दीजिएगा, समझ गए। और ये 5 लाइन बना दीजिएगा और इसी 5 लाइन में जो है आपको ऊपर में उम्र, टीके का नाम, मात्रा, सबसे पहले क्या लिखना है, उम्र लिखना है कि कब दिया जाएगा, किस समय दिया जाएगा, ठीक है, उम्र हो जाएगा। कौन सा टीका दिया जाएगा, टीके का नाम यहाँ पे लिखेंगे। टीके के अब नाम लिख देंगे कि भाई वह कितना मात्रा, डोज कितना दिया जाएगा, डोज लिखा जाएगा। अब डोज के बाद जो है कौन से जगह पर देंगे, जगह का नाम लिखना है। और यह किस बीमारी से बचाएगा उसका नाम इधर लिखेंगे। तो यही 5 होता है। क्या लिखेंगे, उम्र लिखेंगे ऊपर में, सबसे पहले टीके, कौन सा टीका दिया जाना है उसका नाम रहेगा, उसका मात्रा डोज रहेगा, उसका जगह मार्ग रहेगा, किस मार्ग से देंगे, और बीमारी होने वाले जो वो है इससे बचाव होगा उसका नाम रहेगा। तो ये 5 आपको पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। अब शुरू होगा आपका टीकाकरण का बनावट। ओके, तो ये चीज़ समझ गए। अब सबसे पहली बात आता है माय डियर कि कंप्लीट टीकाकरण सारणी आप बनाइएगा ना, तो वहाँ पे आपको गर्भवती महिला के लिए पहले लिखना पड़ता है, समझ गए। क्योंकि ये जो सारणी है, कंप्लीट सारणी आपका जो होता है उसमें प्रेग्नेंट वोमेन के लिए भी रहता है, समझ गए। दूसरा आपके शिशु के लिए रहता है और तीसरा आपके बच्चे के लिए रहता है। ये तीनों मिला के जो है आपको, और किशोर अवस्था में भी जो है 16 वर्ष के उम्र पर भी पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका ये चारों का मिला दीजिएगा ना, तो जाके यह कंप्लीट आपका बन जाता है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, समझ गए। चलिए, अब आपको सबसे पहले ये जब आप हेडिंग बना लीजिएगा तो बड़ी आसान हो जाएगा। हेडिंग बना लीजिएगा तो अब आपको नीचा में क्या मारना है, गर्भवती महिला के लिए। अब कंप्लीट शेड्यूल में सबसे पहले गर्भवती महिला होगा, क्योंकि सबसे पहले तो गर्भहीन है ना, उसके बाद ना बच्चा आएगा। तो पहले गर्भवती महिला के लिए जो है आपको, ऐसे तो 3 जो है पड़ता है टिटनेस का, लेकिन कम से कम 2 जरूर पड़ता है, समझ गए।
पहला होता है गर्भ के शुरुआत में ही, जैसे गर्भ के स्टार्टिंग में ही, समझ गए। पहला जो टिटनस का टीका होता है, टीटी का मतलब होता है टिटनस टॉक्साइड, समझ गए, टिटनस टॉक्साइड। ये जो आपका होता है, यह जो है टिटनस टॉक्साइड है ना यहाँ पे, यह जो है आपके TT1 होता है, जो स्टार्टिंग में ही प्रेगनेंसी के दिया जाता है, समझ गए। इसका जो मात्रा होता है 0.5 ml होता है। कहाँ दिया जाता है? मांस में, IM में दिया जाता है। और टीटी का यह टीका टीटी रोग से भी बचाता है, टिटनस रोग से बचाता है, समझ गए। क्योंकि इस समय महिलाओं में टिटनस होने का खतरा ज़्यादा रहता है, समझ गए। अब एक गर्भ अवस्था के स्टार्टिंग में, शुरुआती में लग गया, तो अब उसके बाद जो दूसरा टीका टीटी का लगाएंगे वह टिटनस 1 के, मतलब इसके लगने के 1 माह के बाद लगाएंगे, समझ गए। अब ऐसा नहीं है कि एक टीटी लगा दिए फिर दूसरा टीटी 15 दिन के बाद ही लगा देंगे, नहीं, एक के लगने के बाद टिटनस के एक TT1 के 1 महीने के बाद जो है दूसरा लगेगा, समझ गए। तो यह TT2 हो जाएगा जो 1 महीने के बाद लगेगा। और बाकी सब चीज़ वही रहेगा, मात्रा ये इतना ही दिया जाएगा, IM के द्वारा ही, टिटनस टॉक्साइड के द्वारा ही। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, कहेगा कि टिटनस टॉक्साइड जो है 1 लगने के कितने दिनों के बाद टिटनस 2 जो है लगता है, तो 1 महीने के बाद, समझ गए। मान गए प्रेगनेंसी के 3 महीना हो गया, समझ गए, 3 महीना हो गया। अब 3 महीना हो गया तो 3 महीना पर एक पहला लग रहा है, समझ गए, प्रेगनेंसी होने के। तो 1 महीना, तीसरे महीना पर ये लग गया, तो अब जो दूसरा टीका लगेगा वह 4 महीना के बाद लगेगा, क्योंकि 1 महीना के बाद लगना है दूसरा, समझ गए ना। का कितना मात्रा देना है, 0.5 ml IM के द्वारा, और टीटी रोग से, टिटनस रोग से यह बचाता है, समझ गए। तो ये हो गया प्रेगनेंसी के लिए। अब एक आता है यहाँ पे बूस्टर डोज भी इसका आता है, समझ गए, टीटी का बूस्टर डोज भी आता है। तो वो आपका जो है बूस्टर डोज वाला जो बातें हैं वो आपके जो है नया जो आपका सबसे लेटेस्ट जो आता है उसमें दिया गया है, समझ गए। बाकी इतना समझ लीजिए, TT1 TT2 जो है गर्भवती महिलाओं के लिए है। तो ये आपका हो गया गर्भवती महिलाओं के लिए। अब आगे हम चलते हैं बच्चों के लिए, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए समझना कितना आसान है, गर्भवती महिला के लिए समझ गए। अब इसी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको भी इसी तरीक़ा से बच्चा के शुरू करने से पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चों यानी शिशु के लिए, समझ गए, शिशु के लिए। तो शिशु के लिए चूँकि हम जानते हैं शिशु का उम्र जो है 1 से कितना, 0 से 1 वर्ष का बीच इन्फेंट होता है, शिशु होता है, समझ गए ना। तो 0 से 1 वर्ष भी आपसे जो है टीकाकरण में पूछ देगा। तो 0 से 1 वर्ष कहाँ से बनाएंगे, जन्म से, समझ गए। अब देखिए जन्म के समय एट ए बर्थ टाइम बच्चे में कौन कौन सा टीका लगता है, ध्यान में रखिएगा। BCG का लगता है, OPV, समझ गए, ओरल पोलियो वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B। यह 3 टीका होता है जो जन्म एट ए बर्थ टाइम दिया जाता है, समझ गए ना। तो एट ए बर्थ टाइम जो होता है आपके सामने में है, देख लीजिए। एट ए बर्थ टाइम जो टीका दिया जाता है वह 3 है, BCG, OPV और हेपेटाइटिस B, यानी बैसिलस कॉलमेंट-ग्यूरिन, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस B। जन्म जैसे ही बच्चा लेता है ये तीनों टीका देनी चाहिए। अब रही बात मात्रा की, तो माय डियर BCG का जो मात्रा होगा वह 0.05 ml होता है, समझ गए। जन्म के समय इतना दिया जाता है एक बच्चे में, तो यह मात्रा याद रखिएगा। बाकी कहीं भी आपको जो है 0.5 ml ही लिखना है, समझ गए, दूसरे टीका में। जैसे देख लीजिए OPV है तो पोलियो है तो भाई तो इसको तो बूंद में दिया जाता है, तो यह जो है 2 बूंद होगा। और बाकी जो है हेपेटाइटिस B का 0.5 ml दिया जाता है, समझ गए। और ये जो हमारा BCG होता है ID इंट्राडर्मल मार्ग से दिया जाता है, समझ गए। और पोलियो का जो है 2 बूंद मुंह से पिलाया जाता है तो ओरल होगा। और बाकी हेपेटाइटिस B जो है मांस में IM में दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया BCG TB के लिए होता है, और OPV पोलियो से बचाता है, और हेपेटाइटिस B जो है हेपेटाइटिस से बचाता है। तो रोग के तो आपको पता ही होगा, आप ये भी चीज़ को समझ गए, ठीक है। अब जन्म के समय यानी 0 ईयर पर ये सब दिया जाता है, इसको आप लोग समझ गए। आगे है 6, 10, 14। देखिए अब ये जो टीका होता है ना, मैं आपको अभी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। 6, 10, 14 ये चीज़ को याद रखिए। 6 सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14 सप्ताह, छठा, 10वां, 14 सप्ताह, समझ गए। सब में एक जैसे होगा, समझ रहे चीज़ों को, सब में एक जैसे होगा।
छठवें सप्ताह जन्म के समय एक पड़ जाएगा, तो उसके बाद अब कब पड़ेगा, छठवें सप्ताह यानी 1.5 महीने पर। छठवां के बाद कब पड़ेगा, 10वें सप्ताह। 10वें के बाद कब पड़ेगा, 14वें सप्ताह। मतलब इसमें भी 4 का डिफरेंस, इसमें भी 4 का डिफरेंस, 6, 10, 14 ऐसे याद रखिएगा सप्ताह में, ठीक है, जन्म के बाद। तो आप देखिए छठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह में जब जाता है ना, तो ये जो BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी जो पड़ा है, यह जो है आपका 1, 2 और 3 करके आ जाता है, समझ गए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 0 शुरू करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे सीधा सीधा ये सब नाम था। अब उसके बाद छठे सप्ताह में आया तो 1 नाम पड़ गया, समझ गए। 10वें में आया तो 2 नाम पड़ गया, 14वें में आया तो 3 नाम पड़ गया। समझ रहे ना हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे चीज़ों को जी। तो देखिए अगर जन्म के समय अगर किसी को BCG का टीका अगर नहीं दिया गया हो माय डियर, मान गए भूल से या किसी कारण से अगर जन्म के समय BCG का टीका किसी बच्चे में अगर नहीं दिया गया हो, तो BCG का टीका हम छठवें सप्ताह में देते हैं और वह जो है 0.1 ml होता है। अगर हम 24 घंटे के अंदर कभी भी बर्थ के समय टीका BCG का नहीं दिए हैं ना, तो आगे हम कभी भी 1 साल के अंदर में BCG का टीका दे सकते हैं, और 1 साल के अंदर में कभी भी देते हैं तो वह 0.1 ml देते हैं, समझ गए। लेकिन अगर जन्म के समय देते हैं तो 0.05 ml देते हैं, इसका ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें यहाँ पे कहता है BCG यदि जन्म के समय नहीं दी गई हो तो BCG अब छठवें सप्ताह पर दे सकते हैं या फिर 10वें सप्ताह पर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे कि आगे नहीं दिया गया हो, पहले नहीं दिया गया हो कभी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे BCG अगर मान गए दे दिया गया हो इतना तो ठीक ही है। अगर नहीं दिया गया हो तो छठे सप्ताह में हम दे सकते हैं और उसका मात्रा जो है बढ़ जाएगा, 0.05 ml से बढ़कर 0.1 ml हो जाता है। बाकी रूट यही है, बीमारी वही है, समझ गए, सिर्फ चेंज होता है आपके इसी डोज में, ओके। अब रह गई सब चीज़ एक समान है, सब चीज़, सिर्फ बढ़ क्या जाता है छठवें सप्ताह से DPT का एक वैक्सीन इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। एक जो है आपके DPT का वैक्सीन जो है आपके इंक्लूड हो जाता है, ओके। DPT का वैक्सीन जानते हैं, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटेनस, तीनों का एक साथ जो है टीका लगता है। अब यहाँ पे DPT 1 है, OPV 1 है, हेपेटाइटिस B 1 है। क्योंकि यहाँ पे 0 वाला लग चुका है तो यहाँ पे 1 से ही शुरू होगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि सिर्फ जो पीने वाला है वह 2 बूंद होगा, बाकी जो इंजेक्शन के रूप में है उसका सब का मात्रा 0.5 ml होगा, सिर्फ BCG का छोड़कर, समझ गए। BCG का छोड़कर बाकी सब का मात्रा 0.5 ml है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि BCG का अलग डोज है, ओके। तो देख लीजिए यहाँ भी जो है आपका हेपेटाइटिस का 0.5 ml था, यहाँ भी हेपेटाइटिस और DPT का 0.5 ml है, ठीक है। बाकी मार्क भी यहाँ पे वही है, IM है। तो मार्क भी जो है आपको टेंशन नहीं लेना है, मार्क IM भी है, डोज में भी 0.5 ml 0.5 ml है, समझ गए। बीमारी क्या चीज़ से बचाता है पता है। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, ये चीज़ को समझिए। जन्म के समय जो है BCG लगता है, समझ गए, OP भी लगता है, समझ गए, और हेपेटाइटिस B लगता है। लेकिन जैसे ही छठे सप्ताह में जाते हैं तो छठे सप्ताह में अगर BCG नहीं जन्म के समय दिया गया हो तो छठे सप्ताह में BCG देंगे, वहाँ पे डोज जो है 1 ml हो जाता है, ठीक है। और रही बात अब जो एक नया वैक्सीन छठे सप्ताह में आता है वह DPT हो जाएगा, और बाकी के जो ऊपर सब दिए हैं वह भी सब रहता है, तो 1 करके आ जाता है। फिर जब 10वें सप्ताह में चलेंगे तो सारा चीज़ सेम रहता है, बस इसको 2 कर देना है। 14वें सप्ताह में जाएंगे तो इसको 3 कर देना है। बाकी जो है आपका डोज वूज सब जो है रूट सब यही रहता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ समझ गए कि जन्म के समय, फिर उसके बाद छठे, फिर 10वें, फिर 14वें सप्ताह, बाकी कौन कौन सा वैक्सीन दिया गया है। छठे जन्म के समय आता है ना, तो छठे सप्ताह में जो जाता है वैक्सीन तो वहाँ पे एक नए वैक्सीन DPT आ जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी सब जन्म के समय वाला ही रहेगा और सब में 1 कर देना है छठे में। 10वें में जाएंगे तो 2 कर देना है, ठीक है। 14वें में जाएंगे तो थर्ड कर देना है सब में। बाकी डोज सब में एक ही रहेगा, रूट एक ही रहेगा, बीमारी से बचाएगा तो एक ही रहेगा, समझ गए ना। तो ये सारा चीज़ है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को, हमारे बात को समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम आपको 14
अब यहाँ पे हम आपको 14 सप्ताह तक समझा चुके हैं, समझ गए। तो 14 सप्ताह के बाद जो है अब सीधा कब लगेगा, 9वें माह में। अब आपको पता होगा, समझ गए, 9वें माह से लेकर हम जो है 9वें माह से लेकर जो है आप इस चीज़ को समझिए, जो 9वें माह में जो होता है, 9वें माह में खसरे का टीका जिसको मिजल्स कहते हैं, खसरे का टीका लगता है, समझ गए, 9वें माह पर। और उसके साथ में एक और आ जाता है विटामिन ए का घोल, समझ गए। 9वें माह में जो खसरे का टीका लगता है, डोज तो उसका वही होता है 0.5 ml, समझ गए, 0.5 ml। चूँकि यह एक इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, तो इंजेक्शन वाला जितना है ना, सिर्फ BCG के छोड़ के बाकी सब का 0.5 ml आँख बंद करके लिख दीजिएगा। और बाकी पोलियो है तो पीने वाला ही है, तो उसका तो 2 बूंद है ही, समझ गए ना। तो खसरे का टीका 0.5 ml और बाकी यह सब क्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है, आपको पता है, यह मिजल्स से बचाता है, समझ गए। विटामिन ए का घोल ही 9वें महीना में यह 1 लाख यूनिट दिया जाता है और मुंह के द्वारा यह दिया जाता है, ओरल द्वारा, समझ गए ना। विटामिन ए की कमी से होने वाले बीमारियों को बचाता है, ठीक है। तो यह 9वें महीना पर क्या याद रखिएगा, 14वें सप्ताह के बाद सीधे क्या लिखिएगा, 9वां माह, 9वें माह के समय पर। 9वें माह में खसरे का टीका और विटामिन ए का टीका, कितना डोज, 0.5 ml, 1 लाख यूनिट 9वें माह पर। यह सब क्यूटेनियस माध्यम से दिया जाता है, यह मुंह से दिया जाता है, ओके। अब 9वें माह के सीधा बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, 15वां माह तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर। अब माय डियर होता यह है कि 9वें माह के बाद जो है सीधा हम क्या कब देते हैं, 15वें माह, ठीक है। 15 माह से लेकर 6 वर्ष तक जो है प्रत्येक 6 महीने पर, समझ गए, प्रत्येक 6 महीने पर जो है क्या किया जाता है, विटामिन ए का घोल देते रहता है, समझ गए। एक तो 9वें माह में पड़ जाएगा 1 लाख यूनिट, समझ गए, समझ गए ना, विटामिन ए का घोल। अब इसके बाद 9 माह के बाद 6 महीने के बाद 15 महीने के जब उम्र हो जाएगा, 15 महीने पर, तो एक जो है आपका 2 लाख यूनिट विटामिन ए का घोल पड़ जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद 6 वर्ष तक प्रत्येक 6 महीने पर, प्रत्येक 6 महीने पर जो है आपको क्या होगा, यह घोल पड़ते रहेगा, समझ गए ना। तो वही लिखा गया है, एक तो 15 माह तथा उसके बाद 6 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक 6 माह पर यह चीज़ें जो है विटामिन ए का घोल 2-2 लाख जो है यूनिट में मिलता रहेगा, ओके। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे आता है मेरा 16 से 24 माह, ये तो आप समझ गए। अब आता है मेरा 16 से 24 माह। 16 से 24 माह का एज पर, समझ गए ना, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। 16 से 24 माह का जब बच्चे का एज होगा तो वहाँ पे क्या लगता है, DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, समझ गए, DPT बूस्टर और OPV बूस्टर। चूँकि हम लोग देखे हैं DPT का जो है डोज 0.5 ml है, तो वही रहेगा। IM के माध्यम से तो वही रहेगा, रोग बचाता है इन रोगों से, तो यही रहेगा, समझ गए। OPV बूस्टर है तो यह जो है पोलियो है, 2 बूंद मुंह द्वारा पोलियो रोग से। तो 16 से 24 माह के एज पर जो है आपके बूस्टर डोज लगता है, याद रखिएगा, किसका, DPT का, OPV का, ओके। आगे चलिए, अब आता है 5वें वर्ष। 5वें वर्ष पर माय डियर जो है वह DT का टीका लगता है, समझ गए। यहाँ पे P हट जाता है, सिर्फ DT रहता है, समझ गए ना, DT रहता है 5वें वर्ष पर। और यह जो है आपको 0.5 ml होता है और यह जो है IM माध्यम से दिया जाता है और जो है यह डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाता है, समझ गए। चूँकि DPT हमको पता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, तो इसमें से P हट गया तो डिप्थीरिया और टिटनेस ही सिर्फ न रहेगा। तो बाकी हम लोग जानते हैं DPT का टीका जो है 0.5 ml IM मार्ग से देते हैं, ओके। चलिए, 5 वर्ष हो गया। अगर आपसे सिर्फ 0 से 5 वर्ष पूछेगा तो यहीं तक बनाना है, 5 तक ही। 10 तक पूछेगा तो सिर्फ 10 तक ही बनाना है। अगर कंप्लीट पूछेगा तो 16 तक बना देना है, समझ गए। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, ये चीज़ हो गया। 5 वर्ष हो गया DT का टीका। 10वें वर्ष पर TT का टीका मिलता है और यह 0.5 ml होता है, IM माध्यम से मिलता है और यह टिटनस टॉक्साइड होता है, समझ गए। और 16वें वर्ष पर यह TT का टीका ही मिलता है, 0.5 ml होता है, यहाँ पे IM होगा और यह जो है टिटनस टॉक्साइड होता है।
तो ये चीज़ को समझना बड़ी आसान है। सबसे पहले आप एज याद रखिए, यह एज याद रखिए, ठीक है। एज अगर आपको याद है माय डियर, तो आप बड़ी ही आसानी से काम को कर सकते हैं। मैंने पहले बताया, पहले 2 प्रेग्नेंट वोमेन के लिए टिटनस का पड़ता है, समझ गए। डोज वही है 0.5 ml और IM में, ठीक है। उसके बाद शिशु के लिए, बच्चे के लिए स्टार्ट करेंगे तो जन्म के समय 3 टीका, BCG OPV, ठीक है, BCG OPV और हेपेटाइटिस बी, ये जन्म के समय। उसके बाद जन्म के बाद हम लोग चलते हैं छठे सप्ताह, 10वें सप्ताह और 14वें सप्ताह, ठीक है, 3 है। तो यहाँ पे एक आ जाता है आपका DPT, नया वैक्सीन आ जाता है, जो कि हम लोग 0 दे चुके हैं ऊपर में, तो यह 1 से शुरू होता है। हेपेटाइटिस बी भी 1 होगा, OPV भी 1 होगा, समझ गए ना। तो यह सब 1 हो जाएगा। और एक अगर BCG पहले नहीं जन्म के समय दिया गया हो तो यहाँ पे दिया जाएगा और वहाँ पे डोज 0.1 ml हो जाता है, ऊपर वाला से बढ़ जाता है। तो छठे सप्ताह पर ये हो गया। फिर आगे हम लोग चलते हैं, तो फिर आगे क्या होगा, चूँकि यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे यही वैक्सीन सब 2 जो है दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे जो 14वें सप्ताह, तो यही वैक्सीन सब 3 थर्ड जनरेशन के तौर पर हो जाएगा। बाकी डोज रूट सब तो यही होगा, ठीक है। अब 14 तक हम दे देंगे, तो हम जानते हैं कि 9वें माह पर मीजल्स, खसरा का और विटामिन ए का दिया जाएगा। खसरा का डोज होगा 0.5 ml ही होगा। सब क्यूटेनियस मार्ग, सिर्फ मार्ग चेंज हो जाएगा, वह सब क्यूटेनियस हो जाएगा, समझ गए। बाकी विटामिन ए है तो यह 1 लाख है, समझ गए। चलिए, अब 9वें माह है, तो उस 9वें माह के बाद हम लोग सीधे चलेंगे 15वें माह, तथा 15 से लेकर 6 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह पर विटामिन ए का घोल दिया जाएगा। तो उसको जो है इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अब हम लोग 15 माह के बाद चलेंगे 16 से 24 माह में 2 चीज़ का बूस्टर डोज लगता है, एक DPT का और एक OPV का, समझ गए। एक DPT का बूस्टर लगता है और एक OPV का बूस्टर लगता है, कब, 16 से 24 माह में बच्चे को, समझ गए। और यह DPT का बूस्टर होता है, आप जानते हैं, 0.5 ml IM द्वारा, और रोग से बचाता है, इन रोगों से। OPV है तो आपको पता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, 2 बूंद मुंह द्वारा पोलियो से बचाता है। अब 16 से 24 माह याद रख लिए, तो अब झंझट हो गया ख़त्म। अब सिर्फ एक बचता है 5 वर्ष, 10 वर्ष और 16 वर्ष। 5 वर्ष में है DT का टीका, यहाँ से DPT में P हट जाता है, सिर्फ जो है डिप्थीरिया टिटनेस का लगता है, और यह IM के माध्यम से ही है, डोज उतना ही है, 0.5 ml ही, ओके। 10 वर्ष की बात किया जाए माय डियर, तो TT का ही, 16 वर्ष में बात किया जाए तो TT का ही लगता है, और यह 5 ml IM टिटनस टॉक्साइड, और यहाँ पे आपका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन समाप्त होता है। तो जो लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं, अगर इस चीज़ को पकड़ लेंगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं, या आपके एग्ज़ाम में इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा तो आराम से पकड़ सकते। अब देखिए, आपसे पूछ देगा कि किस उम्र पर जो है DPT का बूस्टर लगता है, तो देख लीजिए आपके सामने में 16 से 24, ठीक है ना। आपसे पूछ देगा कि जो है टिटनस टॉक्साइड का जो है कितना जो है मतलब किस मार्ग से देते हैं, तो IM मार्ग से देते हैं। पूछ लेगा मीजल्स का किस मार्ग से देते हैं, तो सब क्यूटेनियस मार्ग से। तो ये चीज़ें को आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं, समझ गए। तो बाकी चलिए, हम लोग मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप लोग कितना समझे नहीं समझे हैं हमें तो पता नहीं, बट हम अपने तरीक़ा से पूरा कोशिश किए हैं आपको कि अच्छे से तरीक़ा से समझाया जाए, ताकि आप इसे याद रखें, समझ गए ना। तो हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और एक बात और बता देते हैं आप लोग को, आपसे एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न पूछा जाए वैसे ही प्रश्न का जवाब देना है। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा छाप देना है एग्ज़ाम में। अगर आपको जन्म से पूछे, 0 से पूछे, तो जन्म से ही बनाना है। अगर पूर्ण पूछे तब जो है प्रेग्नेंट वोमेन के लेकर चलना है, ओके। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।